20 क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होंगे। हम जानेंगे ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम जो लॉन्च किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम इसेंशियल रोल करता है फैमिली के, जो फार्मर के फैमिली है किस तरीके से वो सस्टेनेबल एग्री फूड बनाए, देश में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करे। जो यूएनडीएफए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा रोल लॉन्च किया गया था। ऑन द साइडलाइन द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो होता है WFF NFA, वो फूड एंड एग्रीकल्चर वाटर स्कार्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलकर काम किया है। हम बात करेंगे स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा। ये स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हमारे संविधान में नहीं लिखा गया था। बाद में जब सब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1953-55 में, तब जाके स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का नाम लिखा गया था। इस बात लिखा गया था 7 शेड्यूल ऑफ द 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में आर्टिकल 350 भी बात 17 के तहत ये जोड़ा गया। देयर स्पेशल ऑफिसर, जो बात करेगा स्पेशल ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, जो प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट ड्यूटी टू स्पेशल, जितने भी माइनॉरिटी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उसके बाद रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट करके प्रेसिडेंट को बताएगा। प्रेसिडेंट इस बात को पार्लियामेंट को देगा और जो कानून बनने वाला होगा वो बताएगा। जो स्पेशल लिंग्विस्टिक कमिश्नर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। 3 रीजनल ऑफिसर कर्नाटका, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में आता है। क्लाइमेट रिफ्यूजी, आज दे आर नो इंटरनेशनल डिफिनेशन, आज कोई डिफिनेशन नहीं है क्लाइमेट रिफ्यूजी। द कंसेप्ट लेजर ब्राउन वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट के द्वारा लाया गया था। दे आर करंटली नो लीगल प्रोटेक्शन, और कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है क्लाइमेट रिफ्यूजी के। द यूएन कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजी, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो रिड्यूस करता है प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड, क्या होगा हमारे रिफ्यूजी। द फाउंडेशन 1991 के है, नॉन रिफॉर्मेट, उसे लौटाया नहीं जा सकता है, पर इस तरीके से काम करके चला जाता है। क्या होता है जीडीपी इज द डिक्लेटर में जनरल प्राइस ऑफ जीडीपी बताता है कितना इन्फ्लेशन हो रहा है। इट कैलकुलेटेड बाय जीडीपी एंड रियल जीडीपी होता है, और एक जीडीपी होता है नॉमिनल, एक होता है इन्फ्लेशन को घटा देने के बाद तब आता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस को बताता है, रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को घटा के बताता है। सिंस जीडीपी इज एग्रेट मेजर ऑफ प्रोडक्शन, एक फाइनल टेरिटरी में डिफाइंड वर्ड जितना सामान प्रोड्यूस होता है उसको बताता है जीडीपी में आता है। सेविंग रेट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूबल ऑफ पर्सन, क्या आप आपकी इनकम के अंदर में कितना सेविंग करते हैं उसको बताता है। पर्सन ऑफ ग्रुप सेव रेदर देन कंजप्शन, उसमें ये सोचा जाता है कि पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा सेव करे फ्यूचर के लिए। फैक्टर इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, जब भी आपकी इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो आपको इन्फ्लेशन, आपको कम सेविंग होगा, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगा, तभी होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा तब पर भी होगा। बहुत बड़े चैलेंजेज है। हम बात करेंगे इंडो नेपाल ज्वाइंट सूर्य किरण, जो इंडिया और नेपाल के ज्वाइंट एक्सरसाइज में आते हैं सूर्य किरण, जो एनुअली हर साल कंडक्ट किया जाता है ताकि जंगल वारफेयर, काउंटर टेररिज्म, ग्रेट हो सके एंटी टेररिज्म में। हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ कंट्री, एक्सपोर्ट प्राइस, जो क्या है हमारे देश में एक्सपोर्ट, इसको देखा जाएगा, टर्म्स एंड ट्रेड को बताया जाएगा। इन द इकोनॉमी द सीन इज क्वार्टरली जीडीपी में अंदर देखा जाएगा, इन जीडीपी में देखा जाएगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इंडिकेटर इकोनॉमिक हेल्थ को बताया जाएगा, किस तरीके से इंक्रीज होगा कंट्री के बहुत बड़े चैलेंजेस, उस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा, इस तरीके से देखा जाता है। इंडियन इकोनॉमी सी क्वार्टर